हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। देखिए बच्चों, हमारे पेपर कक्षा 10 हाई स्कूल के और इंटर के पेपर 18 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा, मैंने विज्ञान का पेपर एक छोटा सोल्यूशन दिया। विज्ञान का पेपर जैसा मैंने एक बना के छोटा सा सेट दिया, उससे फंसेगा। ठीक है, अब देखिए मैं सोच रहा हूँ पहले हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर के लिए कुछ इंपोर्टेंट्स बता दूं जो आप तैयार कर लो, और हिंदी का पेपर वहीं से फंस जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट बना रहा हूँ, याद कर लोगे, तैयार कर लोगे, फंसेगा वहीं से पेपर। ठीक है, मिलता जुलता हुआ। ठीक है, और अगर विज्ञान का भी आपको इम्पोर्टेंट पेपर चाहिए, इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए उसके लिए, पेपर की तैयारी के लिए, तो कमेंट में बता देना, मैं विज्ञान का पेपर भी बना के दे दूंगा और मैथ का भी दे दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है दोस्तों, देखिए आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे हिंदी की पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हिंदी के पेपर के लिए, कक्षा 10 के लिए। हिंदी कक्षा 10 2000 सेशन 2025 और 26 के बारे में हम जानेंगे आज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या तैयार करना है। देखिए व्याख्या हमें तैयार करनी है। क्या करनी है? व्याख्या। दो व्याख्या आती है, व्याख्या भी हमें तैयार करनी है। और रहा बात जीवन परिचय, क्या क्या जीवन परिचय, नंबर 1 में आपको जीवन परिचय भी तैयार करनी है। व्याख्या को आप खुद देखेंगे कौन सी व्याख्या आपको ज्यादा आईवी लग रही है, वो व्याख्या तैयार कर लेंगे अपनी, या जो आपकी तैयार है तो अच्छी बात है। जीवन परिचय के बारे में एक बार मैं सलाह देना चाहूंगा, शायद आपके याद भी हो कुछ। जैसे नंबर 1 पर आ जाए जीवन परिचय में, सूरदास हो गया, सूरदास। और क्या हो गया? तुलसीदास, तुलसी, तुलसीदास। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र, रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चलो पूरा लिख दूं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे तुम। शुक्ल। ठीक है, ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर अच्छी बात है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी याद हो, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे मतलब पहले राष्ट्रपति थे देश के। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी याद है तो अच्छी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये होगा कोई जीवन परिचय। 4 जीवन परिचय मैंने आपको दिए हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इंपोर्टेंट जीवन परिचय हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और सूरदास तुलसीदास को तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, कहते नहीं, तुलसी तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनको छोड़ परीक्षा नहीं। कहने का मतलब है सूरदास तुलसीदास के तो जीवन परिचय ऐसा कोई पेपर नहीं होना जहाँ आते ना हो, आते रहते हैं। एक बार देखेंगे दोनों की, अच्छे जीवन परिचय दोनों की, और सरल भी है। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखना चाहो तो एक बार और महादेवी वर्मा का भी देख लेना। किसका? महादेवी का, महादेवी वर्मा का भी। ठीक है, नहीं तो 4 ही देख लेना, काम हो जाएगा। महादेवी वर्मा का नंबर 1 पर जीवन परिचय तैयार करके जाने हैं। नंबर 2 पर व्याख्या भी तैयार करके जानी है। व्याख्या, व्याख्या भी तैयार करके जाना है। ठीक है, व्याख्या संदर्भ सहित करनी तैयार है, संदर्भ सहित, संदर्भ सहित। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या तैयार करनी है। तो ये व्याख्या हो गया, जीवन परिचय हो गया, व्याख्या संदर्भ सहित याद करनी है। श्लोक याद करना है, क्या करके जाना, तैयार करनी है श्लोक। श्लोक जो आपने तैयार करके, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या चीज तैयार करके जाना है। ठीक है, उस बारे में बता रहा हूँ मैं। व्याख्या हो गया संदर्भ सहित, श्लोक हो गया, और रस भी याद करने हैं। कौन से? हास रस, करोड़ रस। हास रस, हास रस और करोड़ रस, दोनों रस को पढ़ के जाएंगे। करोड़ रस, करोड़ रस। उदाहरण सहित इनको याद करेंगे। क्या करेंगे? उदाहरण, उदाहरण सहित, उदाहरण सहित इनको याद करेंगे। हास रस क्या होता है? जहां पर मतलब हृदय में क्या हास का भाव, मतलब जहां पर हंसी का, हास का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर हास रस होता है। करुण रस तुम जानते हो, वियोग का रस। वियोग मतलब वियोग यहाँ उत्पन्न होता है, जैसे बिछड़ने का। दो जैसे मतलब सीता और राम के बिछड़ने का वियोग, मतलब वहां पर वियोग उत्पन्न हुआ, वहां पर करुण रस हो गया। जहां पर वियोग उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। इसलिए हास रस का एक उदाहरण भी होता है, बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी, महाबिन नार दुखारे, गौतम तीये तेरी तुलसी, सो कथा सुने मुनि वृंद सुखारे।
तो यानी मतलब जो तुम्हारी कथा सुने मुनि वृंद सुखारी, ठीक है। इसलिए हास हस का ही एक मतलब हास हस का ही उदाहरण भी है, ठीक है। हास रस याद करेंगे, करुण रस याद करेंगे, उदाहरण सहित दोनों याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 में देखिए, ये कुछ इंपोर्टेंट बता रहा हूँ जो पेपर में आते हैं, पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। और तुम जानते हो 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव बातें भरने वाले। पेपर से पहले एक बार बताऊंगा किस तरह पेपर देने जाना है, क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है भाई। क्या करना है, क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसके बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, अलंकार में देखना, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक, रूपक, श्लेष, 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 ठीक है। उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, श्लेष, अलंकार, अलंकार उदाहरण सहित याद करेंगे। क्या करेंगे? उदाहरण सहित, उदाहरण सहित याद कर लेंगे, ठीक है। उदाहरण सहित याद कर लेंगे इसको। कितना क्या गया? 4 उदाहरण दी, 4 मैंने अलंकार दिए। उत्प्रेक्षा, एमक, रूपक, श्लेष, अलंकार उदाहरण सहित याद करनी, ठीक है। इसको तैयार करना है। नंबर 6 में देखिए, दोहा, छंद, सोरठा, तीनों को देखना है उदाहरण सहित। दोहा, छंद, सोरठा तीनों की परिभाषा क्या करेंगे? परिभाषा उदाहरण सहित। क्या करेंगे? परिभाषा याद करनी है उदाहरण सहित, परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। हो गया। ये भी याद करना जरूरी है, आए गए हैं, कभी बार पूछा गया है। दुआ, छंद, सोरठा में से एक चीज जरूर आपको मिलेगा, ठीक है भाई, उदाहरण सहित। दुआ क्या, जिसके दुआ क्या होता है, इसके पहले और 11 पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और 13-13 मात्रा ऐसा होता नहीं है दुआ, वो वाला याद करना है, ठीक है। और छंद सोरठा भी याद करना है, ठीक। ये चीज भी याद करनी है आपको, दुआ, छंद, सोरठा। सत्य की जीत के आधार पर अपने यहाँ कहानी है एक, सत्य जीत के आधार पर, आधार पर नायिका, नायिका, नायिका मतलब बोले तो द्रौपदी, द्रौपदी का चरित्र, नायिका का चरिचित्रण, चरिचित्रण याद करना है, ठीक है। नायिका बोले तो द्रौपदी, ठीक है। द्रौपदी का सत्य की जीत, सत्य जीत के आधार पर, ठीक है। सत्य की जीत के आधार पर, सत्य जीत के दिए, ठीक। सत्य के जीत के आधार पर, भाई सत्य की जीत नहीं होने होता नहीं, सत्य की जीत वाला एक नाटक में सत्य कहानी, सत्य की जीत, सत्य की जीत है, ठीक है। वो सत्य का जीत लिखिए, ठीक है। सत्य के जीत, सत्य की जीत के आधार पर क्या करेंगे? सत्य जीत नहीं, सत्य की जीत के आधार पर, ठीक है। सत्य के जीत के आधार पर क्या करेंगे? द्रौपदी नायिका का चरित्र या द्रौपदी का चरित्र, ठीक। नंबर 8 पर देखिए, कहानी नाटक एक पंचलाइट, क्या करेंगे? पंचलाइट, पंचलाइट अपने यहाँ सिलेबस पीलीभीत में है। पंचलाइट तैयार करना है, क्या करना है? पंचलाइट भी तैयार करना है। पीलीभीत वाले पंचलाइट तैयार करेंगे और जिसके यहाँ जो है वो तैयार करेंगे। अपने आप साइड जो पीलीभीत का साइड आता है वो उसमें पंचलाइट कहानी है, पंचलाइट तैयार करेंगे, ठीक है भाई। पंचलाइट तैयार करेंगे, क्या करेंगे? पंचलाइट तैयार कर लेंगे, क्योंकि यूपी में तो 7 साइड बनते हैं पेपरों के, ठीक है भाई। पंचलाइट भी तैयार करना है। ये एक छोटी सी नजर थी हाई स्कूल के कक्षा 10 के हिंदी के पेपर के लिए। एक बार एक छोटी सी मतलब पेपर पर नजर डालेंगे, इंपोर्टेंट चीजों पर देखेंगे, इनमें से इसमें से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। पर जो कुछ चीजें मैंने दी है, जैसे जीवन परिचय, व्याख्या आपको देखेंगे, जो आपको व्याख्या याद है अच्छी अच्छी, वो व्याख्या देख लेंगे आप, ठीक है। श्लोक, हास रस, क्रोध रस उदाहरण सहित, उत्प्रेक्षा, एमक, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार उदाहरण सहित, दुआ, छंद, सोरठा, प्रभाषा, सत्य की जीत के आधार पर नायिका का चरित्रण, पंचलाइट, ठीक है। ये चीज आपको लग रहा है कि दिखने में छोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ धमाका है, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाके की तौर पर है ये, क्योंकि छोटी जरूर है, लेकिन इसमें से आना अनिवार्य है, कुछ ना कुछ जरूर फंसेगा आपके पेपर में। एक बार इसको पेपर में देने जाने से पहले, पेपर को देने जाने से पहले इस बार इनकी इतनी मैंने परिभाषाएं और कुछ चीजें लिखाई हैं, एक बार आप लोग तैयार करके जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेपर अच्छा ही करेंगे अपना। पेपर के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना जो नए लोग हैं।
और कमेंट बताना कि विज्ञान के इंपोर्टेंस नोट्स पूरे विज्ञान के पेपर के लिए, क्या विज्ञान के पेपर में इंपोर्टेंस है या क्या नहीं है। तो पूरे विज्ञान के पेपर के लिए आप बता देना मुझे, इंपोर्टेंट फैक्ट मैं डाल दूं, इंपोर्टेंट मतलब पेपर बनाकर एक बता दूं आपके लिए कि विज्ञान के पेपर में क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो बता देना मुझे, मैं एक पेपर बना दूंगा विज्ञान के लिए भी, ठीक है। एक पेपर बना दूंगा मॉडल पेपर विज्ञान के लिए, आप वो तैयार कर ले जाना। और मैथ का बता देना कि मेरा मेन सब्जेक्ट है विज्ञान और मैथ, ठीक है। तो बता देना मैथ और विज्ञान के लिए मैं, और जो जो मैथ और विज्ञान के इंपोर्टेंट चाहता है तो एक बार कमेंट में हाँ लिख के, यस लिख के भेज देना, ठीक है भाई। और नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।